मल्हारराव होलकर ने रघुनाथराव, शमशेर बहादुर और भी कई मराठा अधिकारियों के साथ 11 अगस्त 1757 को दिल्ली पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में मराठों ने मुगल कमांडर इन चीफ नाजिब-उद-दौला को हराया। दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर कुमार और आज मैं मल्हारराव होलकर के जीवन के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। पिछले वीडियो में मैंने अंत में बात की थी मल्हारराव होलकर ने 1748 में आमेर पर आक्रमण किया था। मल्हारराव होलकर ने वर्तमान राजस्थान राज्य के आमेर राजवंश के दक्षिण वाले क्षेत्र भानपुरा, टोंक और रामपुरा पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। जब यह खबर महाराजा ईश्वरी सिंह के पास पहुंची तो महाराजा ईश्वरी सिंह ने मल्हारराव होलकर के पास एक शांति दूत भिजवाया, जिसमें उन्होंने मल्हारराव होलकर से शांति संधि की और मल्हारराव होलकर को सालाना 10 लाख और माधव सिंह को 5 लाख रुपये देने का वचन दिया। हालांकि समय आने पर मल्हारराव होलकर को और माधव सिंह को कोई रुपया हर्जाना नहीं मिला, जिसके कारण परिणाम यह हुआ कि मल्हारराव, जो कि इस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली मराठा सेनापति थे, 1748 में भारी घुड़सवार सेना के साथ आमेर पर धावा बोल दिया। जब इस हमले की भनक महाराजा ईश्वरी सिंह को मिली तो उन्होंने डर से पहले ही आत्महत्या कर ली। मल्हारराव होलकर जब आमेर पहुंचे तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के साथ ईश्वरी सिंह का अंतिम संस्कार किया। मल्हारराव होलकर का उनकी पत्नी गौतमा बाई से एक बेटा हुआ, जिसका नाम खांडेराव होलकर रखा गया। खांडेराव होलकर का जन्म 1723 को हुआ और खांडेराव होलकर का विवाह सामान्य शिंदे परिवार की मंकोजी शिंदे की बेटी अहिल्याबाई से 1733 को किया गया। खांडेराव होलकर का उनकी पत्नी अहिल्याबाई होलकर से एक बेटा और एक बेटी हुए, जिसका नाम मालेराव होलकर और मुक्ताबाई होलकर रखा गया। खांडेराव होलकर की जाट महाराजा सूरजमल के खिलाफ वर्तमान राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के कुम्हेर किले के युद्ध में मराठा सेना का निरीक्षण करते समय 30 साल की उम्र में जाटों द्वारा चलाए गए तोप के गोले से मृत्यु हो गई। यह युद्ध 20 जनवरी 1754 से 18 मई 1754 तक चला और इसे जाटों ने जीता और मराठों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जाट महाराजा सूरजमल ने खांडेराव होलकर के याद में दाह संस्कार वाले स्थान पर ही कुम्हेर में एक छतरी का निर्माण करवाया। जल्दी ही खांडेराव होलकर की मृत्यु का समाचार पूरे मराठा साम्राज्य में फैल गया। जैसे ही एक बार मल्हारराव होलकर के पास पहुंची तो मल्हारराव गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने वचन लिया कि वो महाराजा सूरजमल और उनके कुम्हेर किले को खत्म कर देंगे और महाराजा सूरजमल का सिर वो काट देंगे। लेकिन महाराजा सूरजमल ने ग्वालियर के जयप्पा जी राव सिंधिया से मदद मांगी, जिसके कारण मल्हारराव होलकर को शांत बैठना पड़ा। दूसरी तरफ मल्हारराव होलकर को मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव ने आदेश दिया कि वो महाराजा सूरजमल के साथ शांति संधि करें, जिसके बाद मल्हारराव होलकर ने 18 मई 1754 को महाराजा सूरजमल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और इस शांति संधि का महाराजा सूरजमल को ज्यादा फायदा हुआ। मल्हारराव होलकर ने विद्रोही मुगल वजीर फिरोज जंग तृतीय की मदद की, जिसके कारण मराठों को फायदा हुआ और मराठों ने अवध के नवाब सफदरजंग को हराया। सफदरजंग एक मुगल समर्थक थे और मुगल बादशाह ने जवाबी कार्यवाही की और अपनी बड़ी मुगल सेना के साथ वर्तमान बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में पहुंच गए और मराठों को युद्ध की चुनौती दी। मराठों ने मल्हारराव होलकर, रघुनाथ राव और फिरोज जंग तृतीय के नेतृत्व में 2000 मराठा सैनिकों के साथ सिकंदराबाद में मुगल सेना पर हमला किया। इस युद्ध में मराठों की जीत हुई और मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर युद्ध का मैदान छोड़कर दिल्ली वापस भाग गए। मल्हारराव होलकर ने रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर और भी कई मराठा अधिकारियों के साथ मिलकर 11 अगस्त 1757 को दिल्ली पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में मराठों ने मुगल सेना के कमांडर इन चीफ नाजिब-उद-दौला को हराया। 1758 में मल्हारराव होलकर ने सरहिंद पर जीत हासिल की। 20 अप्रैल 1758 को लाहौर पर जीत हासिल की और मल्हारराव होलकर के भतीजे तुकोजी राव होलकर ने दूसरी तरफ वर्तमान पाकिस्तान के अटोक पर जीत हासिल की और कई और मराठा अधिकारियों ने अंत में पेशावर पर भी जीत हासिल की और इन सभी राज्यों को मराठा साम्राज्य के अधीन कर दिया। इतनी सारी जीत प्राप्त करने के बाद मल्हारराव होलकर का नाम अब पूरे भारत में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और मल्हारराव होलकर को 1757 में पहले ही मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन मल्हारराव होलकर को सिकंदराबाद की दूसरी लड़ाई और रेवाड़ी की लड़ाई में खुले मैदान के युद्ध में अनुभव की कमी के कारण अफगान जनरल जहां खान के हाथों हार का सामना निर्णायक रूप से करना पड़ा। इस युद्ध में हार का कारण मल्हारराव का दिल्ली जीतने की महत्वाकांक्षा को भी बताया जाता है। मल्हारराव होलकर ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी भाग लिया। ये लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई और इस लड़ाई में मराठों ने हालांकि बहुत बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंत में उन्हें अफगानों के हाथों हार का सामना करना पड़ा और कई मराठा अधिकारी इस युद्ध में मारे गए, जिसमें मराठा के कमांडर इन चीफ सदाशिव राव भी शामिल थे। लेकिन मल्हारराव होलकर इस युद्ध में जिंदा बचे और मल्हारराव होलकर ने अपनी छोटी सेना की टुकड़ी
के साथ मराठा राज परिवार की सहायता की और उन्हें सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से निकाला और सुरक्षित स्थान पर लेके गए। ये सभी राज परिवार के वो लोग थे जो जीत की उम्मीद से युद्ध देखने आए थे। मल्हारराव होलकर ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद ग्वालियर के शिंदे परिवार और उनकी मृत्यु 20 मई 1766 से पहले मराठा साम्राज्य को दोबारा से उभरने में अहम भूमिका निभाई। मल्हारराव होलकर की मृत्यु 73 साल की उम्र में हो गई और मल्हारराव होलकर की पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर उन्होंने अपने जीवन में सती होने से रोका था। अहिल्याबाई होलकर और मृत खांडेराव होलकर का बेटा जवान मालेराव मालवा का अगला सूबेदार बना, लेकिन मालेराव होलकर की भी जवानी में ही 1767 में मृत्यु हो गई, जिसके कारण रानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा की कमान 1767 से लेकर 1795 तक संभाली और इन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के आलमपुर शहर में मल्हारराव होलकर की एक छतरी बनवाई। ये छतरी मल्हारराव होलकर के दाह संस्कार वाले स्थान पर बनवाई गई और ये आज भी अच्छी हालत में है। सोनी टीवी के सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में मल्हारराव होलकर के किरदार को दिखाया गया है। टीवी सीरियल पेशवा बाजीराव में भी मल्हारराव होलकर के जीवन को दर्शाया गया है। इसे भी सोनी टीवी पर ही प्रसारित किया गया था। इसके अलावा कई और फिल्मों में मल्हारराव होलकर के जीवन को दर्शाया गया है। हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मैंने आज आपके सामने उस मराठा अधिकारी और सूबेदार की बात की जिन्हें हम मराठा साम्राज्य की रीढ़ भी कह सकते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।